वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस चैनल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपके जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस में अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ये होता है डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का साइन डी से डिनोट कर देते हम डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी भी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें इसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/d। 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। dx हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला साइन होता है इंटीग्रेशन का, यहाँ पर फंक्शन होगा एफ एक्स और साथ में लिखेंगे dx। ये होता है इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे जहाँ से इंटीग्रेशन शुरू होता ही है। मान लो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है x⁵5, इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया x⁵5 dx। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट मान लो आपके पास है 5 dx है। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा? कांस्टेंट विद वेरिएबल, मान लो इस तरह की सिचुएशन है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये इंटीग्रेशन का बिल्कुल लो लेवल है, हम इंटीग्रेशन को बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझिए। लेकिन इंटीग्रेशन के इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स भी क्लियर चाहिए, तभी जाके आप इंटीग्रेशन के इन कंसेप्ट्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में अगर मान लो कंबाइंड फॉर्म में आता है क्वेश्चन, 5x का क्यूब प्लस 6 आ गया, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x⁵n। x⁵n वाले जितने भी क्वेश्चन है आप इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। dx, मान लो हमने x⁵n की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दी है इट मीन्स, तो ये क्या होगा? ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का ही पार्ट कर रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन में। तो x⁵n वाली सिचुएशन है एग्जैक्टली जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। x⁵n का डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, वहां पर था n को आगे लिखते हैं x⁻n-1। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? x की जो पावर है वो यहाँ पे एक बढ़ जाता है और जो पावर में लिखा है वही आपको नीचे लिखना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है यहाँ पर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। ठीक है, नाउ ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? सिंपल, कांस्टेंट एज इट इज रखो, dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x प्लस c। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है कोई भी। एंड थर्ड, कांस्टेंट विद वेरिएबल। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, मान लो c1 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, c1 भी क्या कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। c के साथ x⁵n वाले सिचुएशन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो, कांस्टेंट आपको एज इट इज रखना है, x⁵n का इंटीग्रेशन होगा। x की पावर में जो n है उसके साथ आप क्या करो? 1 ऐड कर दो। ठीक है, और डिवाइड में भी क्या करेंगे? n+1 प्लस c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन में। सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूलाज आने चाहिए। इन 3 फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, मान लो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं रिलेटेड टू फर्स्ट फॉर्मूला। मान लो आपके पास है x⁻7, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। x⁻7 का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। तो x की पावर क्या है? 7 है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग x की पावर जो भी होता है पावर उसमें 1 बढ़ा दो। x की पावर 7 था तो 7 में 1 बढ़ा दिया, और जो पावर में होता है वही आपको नीचे लिखना है। 7+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x की पावर 7+1 इज
8 डिवाइडेड बाय 7 + 1 इज 8 + c, ये होगा इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 7 का। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। एंड नाउ सेकंड फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। सेकंड फॉर्मूला से रिलेटेड आपके पास इंटीग्रेशन है, मान लो कोई भी वैल्यू है, 10 है, 10 dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालो 10 dx। तो 10 dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप निकालोगे 10 का, तो देखो जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट का कांस्टेंट लिखना है और साथ में कांस्टेंट के साथ क्या आएगा x, कांस्टेंट था 10, इसके साथ आप क्या लिखेंगे x प्लस c, क्योंकि जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, 10 एज इट इज रहता है। ठीक है, ये सेकंड रूल था। ओके, नाउ थर्ड रूल है आपके पास कांस्टेंट x रेज टू द पावर n। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे। मान लो 3x रेज टू द पावर 4 आता है, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3x रेज टू द पावर 4, ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंगली 3 एज इट इज रहेगा जैसे c एज इट इज रहा है, और x की पावर जो n है, यहाँ पर x की पावर 4 है, उसमें पावर बढ़ेगी और जो डिनोमिनेटर है वहां पर एक वैल्यू बढ़ेगी, एक जितना पावर में है उतना ही वहां पर आने वाला है। 3x रेज टू द पावर 4 है तो 5 बन जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, जितना ऊपर लिखा है एग्जैक्टली नीचे भी वही लिखो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 एज इट इज था, x रेज टू द पावर 4 का बन गया था 4 + 1 5, नीचे भी 5 प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो इन तीन फॉर्मूला से रिलेटेड हमने सेपरेटली एक एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया है। नाउ अब कंबाइंड क्वेश्चन किस तरह से आता है? कंबाइंड क्वेश्चन आता है, देखो ये सारे जब ये इस तरह के फंक्शंस आपस में मिलते हैं तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए वो इक्वेशन कैसी है। मान लो यहाँ पर x रेज टू द पावर 3 है, प्लस इधर लिख रहा हूँ 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये एक पूरी इक्वेशन बन गई जहां पर ये तीनों फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? x रेज टू द पावर 3 है तो x रेज टू द पावर 3 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, x की पावर n वाला। x की पावर n क्या बताता है? अगर x रेज टू द पावर 3 है तो आपको करना क्या है, x की जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, जो पावर में लिखा है एग्जैक्टली नीचे भी वही लिखना है, ठीक है, प्लस अब अगला क्या है, 4x रेज टू द पावर 2, 4x रेज टू द पावर 2 इस फॉर्म का है थर्ड फॉर्मूला, cx रेज टू द पावर n, तो c एज इट इज रहता है x की पावर n माइनस n प्लस 1 और n प्लस 1 आपने इस तरह से लिखना है। तो यहां पर भी क्या होने वाला है, 4 एज इट इज रहेगा तो x की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, 2 के साथ क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 और नीचे भी आप लिखेंगे 2 प्लस 1। एंड नाउ माइनस 2 ये भी सेम फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कांस्टेंट विद वेरिएबल, तो 2 एज इट इज लिखना है। तो x की पावर यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर यहाँ पर 1 लेके चलेंगे तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पर x की पावर 1 प्लस 1 आएगा और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस, एंड फाइनली आपके पास है 5 के साथ नहीं है कुछ नहीं, इसका मतलब 5 कांस्टेंट फंक्शन है। जिस तरह से c यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा cx, तो 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलना है पीछे, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स करें वहां पर कांस्टेंट वैल्यू आपको लेनी है। अब इसको रीअरेंज करना है, x रेज टू द पावर बन जाएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस 4 एज इट इज, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2, x की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर लो, एंड प्लस 5x प्लस c, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन का जो इंटीग्रल है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये तीन फॉर्मूलाज पता है और इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो पता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। और आप भी उसको सॉल्व कीजिए। एग्जांपल मैं कंबाइंड एग्जांपल ले रहा हूं, x रेज टू द पावर 7 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। मान लो हमने इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आप इजीली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन तीन फॉर्मूलाज का यूज करके, ठीक है। तो देखिए x की पावर 7 है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख कर रहा हूं अभी, और नीचे भी आपको 8 लिखना पड़ेगा, माइनस 4 एज इट इज आएगा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंगली x रेज टू द पावर 3 है तो क्या करना पड़ेगा, x रेज टू द पावर 3 है तो 1 बढ़ा लो 4 अपॉन
4 प्लस 3, जो ये x है यहाँ पर भी क्या कर दो, एक पावर बढ़ा लो, 1 है इसकी पावर तो एक बढ़ जाएगी तो 2/2 लिखेंगे। -9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 होती है लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ एक x आ जाता है प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसके बाद रीअरेंज करके जो भी वैल्यू आती है दैट विल बी द आंसर। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जो बहुत ही लो लेवल, बहुत ही सिंपल लेवल का पार्ट है वो ये वाला है। आप वो अगर आपका ये पार्ट क्लियर नहीं है तो आगे का जो इंटीग्रल का पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें। तो ये रहा क्वेश्चन आप सभी के लिए, x रेज टू द पावर 3 माइनस 9x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्वेश्चन को मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उस क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल से इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की कंसेप्ट्स के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।